सब लोगों को नमस्कार। रुपौली के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद, वहाँ शंकर सिंह के जीत जाने के बाद, मैंने उन रुपौली के क्षेत्र की जनता को बधाई दी, शंकर सिंह को बधाई दिया। लेकिन इसी बीच समाज से प्यार रखने वाले कुछ लोगों ने मुझे अपने सांसद पप्पू यादव जी का कुछ बयान भेजा। बयान मैंने सुना तो बहुत निराशा हुई कि इतने कम दिनों में भी सांसद बने हैं और इतने कम दिनों में उनकी भाषा में जो परिवर्तन हुई है, उनके सोच में जो परिवर्तन हुआ है, वो मेरे लिए आश्चर्यजनक है। सभी जानते हैं कि श्री पप्पू यादव जी क्यों जीते, कैसे जीते। जीत की बधाई, जीत तो जीत है, जीत की बहुत बधाई उनको। और हम तो उनसे आशा यही कर रहे थे कि वो सबके बारे में चिंता करके पूर्णिया को आगे ले जाने की बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने उनके संसद में बोले हुए कुछ बातों को मैंने सुना। अच्छा है, तेज़ बोलते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकता पूर्णिया का विकास है, इसे उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और जब पूर्णिया के हम विकास की बात करते हैं तो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग को अलग करके नहीं चल सकते। रुपौली की जनता ने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया। चुनाव के मैदान में जो भी लोग रहते हैं, प्रयास करते हैं अपने अपने तरह से, सभी लोग प्रयास करते हैं कि वो जीतें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगना चाहिए कि किस वर्ग ने, किस जाति ने, किस समूह ने किसको साथ दिया, किसको नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि उन्हें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। वो आत्मचिंतन करें और अपनी इस तरह की बातों से परहेज करें। नहीं तो फिर वो होगा जो मैं नहीं चाहता कि हो, कि बयानबाजी हो, लोग बयानबाजी करें, मैं कुछ बोल दूं, उन्हें अच्छा न लगे। देखिए, अतीत कब वर्तमान में आ जाता है और वर्तमान कब अतीत में चला जाता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं हमारे, हम सबके माने हैं, हम सबके सांसद हैं। उन्हें सबके बारे में चिंता करके सबके बारे में बात करनी चाहिए। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिन लोगों ने मुझे उनके बयानों के तरफ ध्यान आकृष्ट किया, उनमें से अधिकांश लोग उसी वर्ग और समाज के हैं जिनके वो एक तरह से अपने आप को मसीहा मानते हैं। उनमें से अधिकांश लोग, ये शब्द तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के ही हैं। क्योंकि मेरी नज़र में, और ये तो इतिहास इस चीज़ की गवाह है, कि जब तक मैं सांसद था तो मेरे मुंह से किसी ने इस तरह की वर्ग की बातों को नहीं सुना होगा। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता भाई। और हम किसको अगड़ा कहते हैं, किसको पिछड़ा कहते हैं, किसको अति पिछड़ा कहते हैं, सब तो उसी बदहाली में जी रहे हैं, उसी महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन अति पिछड़ा, क्यों समाज को बांट रहे हैं भाई? समाज को एक साथ रख के जोड़ के चलिए। और क्योंकि ये आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो लगे हाथ नवनिर्वाचित रुपौली के विधायक शंकर सिंह जी को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातों को मत सुनिएगा। आपके लिए सब एक समान है। आप किसी एक जाति और समूह और वर्ग और दल और किसी धर्म के बल पे नहीं जीते हैं। रुपौली के हर लोगों ने आपको वोट दिया है और विश्वास से वोट दिया है। उनके विश्वास को बनाए रखिएगा। मैंने अपने पोस्ट में भी कहा है, आपके पास समय कम है, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं रुपौली के विकास के लिए। आप अपने काम में मन लगाइए,
पटना की राजनीति से अलग रहिए और मन लगाकर काम कीजिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपके जैसा व्यक्ति समाज की सेवा में लगे, समाज की सेवा करे और बार बार रुपौली के लोग आपको अपना प्रतिनिधि चुने। ये मेरी दिली इच्छा है, ख्वाहिश है कि आप अगर काम करेंगे तो मुझसे जो बन पड़ेगा आपको मदद करने के लिए किसी भी तरह से, उसमें मैं पीछे नहीं हटूँगा। पूर्णिया के लोगों को, रुपौली के लोगों को फिर से बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और प्रणाम स्वीकार कीजिए। और सांसद जी, कृपया करके ये चिन्हित करके, इंकित करके जो आप लोगों की बातें कर रहे हैं, सब आपकी बातों को समझ रहे हैं, ये ना कीजिए। करेंगे तो मैं भी बाध्य हो जाऊंगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।